हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जासा लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? तो मैं आज आपको देने वाली हूँ अपने मंदिर का टूर, जो कि सिंपल सा मंदिर है मेरा। कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, एकदम से छोटा भी नहीं है। और सिंपल सा मंदिर है, सिंपल सा डेकोरेशन है, सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और बहुत आप लोगों के पास मुझसे भी खूबसूरत मंदिर होंगी आपके पास। तो मेरे पास जो है मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैंने कैसे इसको रखा है, किस तरह से स्थापित किया है और ऑर्गेनाइजेशन मैंने कैसे किया है, बस यही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है मेरा मंदिर, जिसमें मैंने यहाँ बंदरवान एक लगाया हुआ है। ओरिजिनल माला है ये, और अभी अभी इस मंदिर को मैंने बनवाया है, लकड़ी का है ये। और इसलिए जो है यहाँ ओरिजिनल फूल से ही मैंने अभी डेकोरेट किया हुआ है, और स्थापित जब की थी तब। और इसके बाद से यहाँ मंदिर इस तरह से है। नीचे मैंने इस तरह से ड्रॉर बनवाए हुए हैं, जो कि मैं बारी बारी से आपके साथ अभी शेयर करूँगी कि इसमें मैंने क्या रखा है, कैसे सजाया है इसे। और नीचे थोड़ा सा स्पेस रखा है, ज़मीन से थोड़ा सा हाइट रखा है ऊपर, ताकि झाड़ू पोछा अच्छे से हम कर सके इसलिए। और ऊपर इस तरह से देखिए कुछ मूर्तियाँ मैंने फ़ोटो जो है ऊपर भी रखी हुई हैं। तो ये है मेरा एक मंदिर छोटा सा, जो कि मैं अपने फ्रेंड के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या किया है। तो देखिए यहाँ ये एक फूलों का माला है, जिसको हमने बंदरवान की तरह इस तरह सजा दिया है। और फिर सेंटर में एक घंटी जैसी बनी हुई है, और इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो लगी हुई है, जो कि दीपावली पे हमने लिया था। लोकल शॉप से ही लिया था। यहाँ पे दीपावली में बहुत सारी चीज़ें मतलब मिलती है। दीपावली में एक से एक वैरायटी आती है ना। तो देखिए इस तरह का है। और इसमें एक ऊपर ना बड़ा सा एक घंटा लगा हुआ है, और नीचे बीच में देखिए गणपति जी बने हुए हैं, और एक तरफ जो है माँ लक्ष्मी जी का फ़ोटो लगा हुआ है, और नीचे ये छोटी सी एक घंटी लगी हुई है। तो इस तरह से है, जो कि मेरे पास पहले से थी, तो मैंने यहाँ सेंटर में इसे लगा दिया है। इसके बाद से देखिए ये भगवान जी को, यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं, फ़ोटो है मेरे पास, उनको मैंने यहाँ स्थापित किया है। और स्थापित करने के पहले एक आसन बिछाया है, जो कि सभी लोग बिछाते हैं। तो मैंने येलो कलर का बिछाया हुआ है आसन, उस पर बैठाया है सभी भगवान जी को, देवी देवताएं। यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं एक छोटे से मेरे पास, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं मुझे, और मन को मोह लेते हैं ये। और ये मंदिर ऐसा जगह है ना, ऐसी जगह है जहाँ आप 2 मिनट सुकून से बैठ सकते हैं। तो मुझे मंदिर में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। 2 मिनट ईश्वर को ध्यान लगा सकते हम। और देखिए ईश्वर को कैद कर पाना हमारे बस की बात तो नहीं है। बस ये है कि मैंने अपने घर में उनको एक स्थान दिया हुआ है, और वही मंदिर का रूप है। और यहाँ पे मैं बैठ के अब पूजा कर सकूँ, सुकून से 2 मिनट समय बिता सकूँ, यही इसलिए जो है ये स्थान है। और नहीं तो ईश्वर तो सब जगह है, और ईश्वर को कैद करना संभव नहीं है। तो यहाँ 2 शंख रखी हैं मैंने, आप देख सकते हैं। तो एक जो है लाल कपड़े में लपेट के रखा है मैंने, और एक ऐसे ही खुला रखा हुआ है फ़िलहाल, ताकि मैं आपको दिखा सकूं इसलिए। और यहाँ एक थाल है, जो कि मैंने विशाल मेगा मार्ट से परचेज़ किया था इस थाल को। इसमें स्टील की है, और नीचे बहुत ही खूबसूरत सी रेड कलर की डेकोरेशन थी, लेकिन वो हट गई है। और यहाँ प्रसाद के लिए और अगरबत्ती लगाने के लिए इसमें इसी में जगह दी हुई है। और अलग से मैंने यहाँ रखा है लोटा और दिया, और एक प्रसाद के लिए छोटी सी यहाँ कटोरी रखी है, एक घंटी रखी है। तो ये मैंने अलग से रखा है। ये जो प्रसाद के लिए ये अलग से मैंने यहाँ कटोरी रखा है, जो कि डेली हम लोग जो भोग लगाते हैं उसके लिए। तो ये हो गई डेली जो कि हम लोग दिया बाती करते हैं उसके लिए है। और फिर यहाँ देखिए नीचे इस तरह की ड्रॉर बनी हुई है, और एक साइड जो है बड़ा सा ड्रॉर है, और एक साइड छोटे छोटे 2 ड्रॉर हैं। छोटे भी नहीं कहे जाएंगे, इसमें जो है काफ़ी स्पेस है। और तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पहले ऊपर से। तो ऊपर देखिए कुछ फ़ोटो मैंने ऊपर रखी हुई हैं, क्योंकि इनकी हाइट ना थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि अंदर फिट नहीं हो रही थी, तो मैंने उन्हें यहीं पे रख दिया है ऊपर।
और फिर इसको इस तरह से हमने सजा दिया है। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर है जो कि आपको दिख रहा होगा ऊपर, और बीच में रखा है सारे भगवान जी को। अब आते हैं ड्रॉर के पास। तो ड्रॉर में जो साइड का ड्रॉर है ना, उसमें देखिए मैंने क्या रखा है। तो इसमें हमने कुछ बुक्स रखी हुई हैं और तेल रखा हुआ है जो कि डेली हम जलाते हैं दीपक उसका। तो मैं दिखाती हूँ आपको निकाल के। तो इसमें ना मैंने सरसों तेल भरा हुआ है और सरसों तेल के दीपक जलाते हैं हम, और सुबह शाम। और कभी कभी हम लोग तिल का तेल भी यूज करते हैं। और उसके पीछे रखा है ये कपड़ा जो कि भिगा के मैं डेली जो है मूर्तियाँ या फ़ोटो साफ़ करती हूँ, वो कपड़ा है यहाँ पे। और सूखने के बाद फिर मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये हो गई तेल की जगह। और फिर यहाँ कुछ जो नीचे आपको दिख रही है ना, ये बुक्स हैं रामायण और भागवत गीता। उसके ऊपर है आरती का बुक। इसके ऊपर है लाल कपड़े में जो है वैभव माँ लक्ष्मी का बुक, जो कि मैं फ्राइडे को पढ़ती हूँ। और उस पे है सुंदरकांड, फिर से है हनुमान चालीसा, जो कि हम लोग अधिकांशतः पढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ बुक्स है यहाँ पे। और इसके पीछे भी मैंने कुछ रखा हुआ है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ इसको निकालने के बाद। और इसमें काफ़ी स्पेस थी पीछे, तो मैंने इसलिए जो है वहाँ भी कुछ कुछ रख दिया है। तो देखिए यहाँ पीछे ना मेरी सिंदूरा है, मतलब सिंदूर दानी है जिससे हमारे यहाँ शादी होती है, वो मैंने मंदिर में ही रखा हुआ है। और पास में ही इधर लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी वाली झूला है जो कि हमने खुद ही बनाया था, वो है, जो कि कुछ इस तरह का है। हम इन्हें जन्माष्टमी पर इसी पे बैठाते हैं, लड्डू गोपाल जी को। और ये है सिंदूरदानी मेरी, इसी से हमारे यहाँ शादी होती है। जो बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, उन्हें शायद नहीं पता होगा। तो इससे हमारे यहाँ शादी होती है। और ये हम ओकेजनली इसमें की सिंदूर जो है लगाते हैं, पूजा पाठ हो गया, तीज त्यौहार हो गया, तो हम इसी से सिंदूर लगाते हैं। इसलिए मैंने इसे पूजा रूम में ही रखा हुआ है, क्योंकि हमें ओकेजनली ही इससे सिंदूर लगाते हैं, इस वजह से। तो मैंने इसे भी पूजा रूम में ही रखा हुआ है। तो चलिए इस ड्रॉर की इस चीज़ों को रख देते हैं। इसके बाद से मैं आपको दूसरा ड्रॉर दिखाती हूँ। इस साइड में दो ड्रॉर बनी हुई है जो कि काफ़ी स्पेसियस है और इस तरह से रखी हुई है। तो मैं इससे पहले हटा देती हूँ यहाँ से, नहीं तो अगर हाथ लग गया तो गिर भी सकता है इसका जल। तो पहले मैं इस प्लेट को हटा देती हूँ, इसके बाद से आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस ड्रॉर में मैंने इस तरह की चीज़ें रखी हैं जो कि डेली यूज की नहीं है, सप्ताह में मुझे ज़रूरत पड़ती है या फिर हम कभी कभी इसे यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बास्केट रखा है छोटा सा, जिसमें कि कुछ चीज़ें रखी हैं छोटी मोटी। और छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही रख दो तो ये खो जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं, इस वजह से मैंने बास्केट में ही उसे स्टोर किया है। तो इस तरह से एक जगह ही रहेंगी और बास्केट में ही ये रहेंगी। तो देखिए यहाँ है लोहवान जो कि फ्राइडे को जलता है हमारे यहाँ। और ये लक्ष्मी जी के लिए भोग की कटोरी और चम्मच है, जो कि खीर का प्रसाद बनता है वो है, इसी में भोग लगता है। यहाँ लक्ष्मी जी की घी की दीपक है जो कि फ्राइडे को यूज करती हूँ मैं। यहाँ मौली रखा हुआ है और इन छोटे छोटे डब्बों में किसी में अबीर है, किसी में कुमकुम है, किसी में घी है, किसी में हल्दी है और सिंदूर है। तो इस तरह की पूजा सामग्री में ये आती हैं। तो यहाँ मैंने स्टोर किया है। ये कपूर की पैकेट है और इसके पीछे जो पैकेट है वो है बत्ती की पैकेट, जो कि दिया जलाते हैं हम वो। तो ज़्यादा मात्रा में हम लाते हैं, इसलिए इस तरह से स्टोर करके रख दिया है मैंने, और यूज के लिए जो है हमने अलग निकाल दिया है। तो ये बास्केट हो गई। इसके बाद से साइड में जो जगह बची थी वहाँ मैंने इस तरह के डब्बों में गंगा जल रखा हुआ है। तो ये दोनों डब्बों में मैंने गंगा जल ही रखा है। और यहाँ कैंडल की पैकेट एक रखी हुई है जो कि इमरजेंसी में कभी काम आती है, तो मैंने इसी में रख दिया है ताकि ढूंढना ना पड़े। और यहाँ दो प्लेट हैं मेरे पास जो कि हम कभी कभी निकालते हैं, इसे पूजा पाठ हुआ या फिर अलग से कुछ हमें प्रसाद वगैरह चढ़ाना हुआ, फ्रूट्स चढ़ाने हुए,
तो हम इसका यूज करते हैं। इसी तरह से 2 लोटियाँ भी रखी हुई है इसमें, एक तांबे की है और एक पीतल का है। तो हम इसे भी कभी कभी यूज करते हैं, जल देना होता है या फिर हमें सूर्य भगवान को भी जल देना है, तो फिर मैं तांबे की लोटिये से इसी में से दे देती हूँ निकाल के। और ये है हवन सामग्री जो कि यहाँ मैंने रखा है, हमेशा यूज नहीं होता है इस वजह से। तो इस ड्रॉअर में हमने कुछ इसी तरह का सामान रखा है जो कि यूज डेली नहीं की जाती है, ताकि बच्चे भी इसे बार बार ना खोलें और हाथ किसी का ना लगे, इसलिए मैंने इसमें यही चीज़ें रख दी है। और इसके नीचे वाले ड्रॉअर में मैंने रखा है डेली यूज की चीज़ें। तो चलिए दिखाते हैं आपको उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो नीचे वाले ड्रॉअर में मैंने कुछ इस तरह से चीज़ें रखी हैं जो कि डेली यूज की हैं। तो इसमें रखा है एक यहाँ बोतल आपको दिख रहा होगा जो कि है तिल के तेल का, जो कि अभी ख़त्म हो गए हैं। तो मैं यहाँ सरसों तेल अभी फ़िलहाल यूज कर रही हूँ, नहीं तो हम तिल का तेल भी यूज करते हैं दीपक जलाने में। यहाँ है घी का डब्बा और इसके साथ ही यहाँ चावल रखा हुआ है मैंने, जो कि पूजा में लगती है। और कुछ जो चावल है वो मैं कलर करके रखती हूँ और कुछ जो है वाइट कलर ही रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ स्टोर कर दिया है थोड़े से चावल। और पास में ही यहाँ एक सिंदूरदानी आपको दिख रही होगी, जिससे मैं यहाँ भगवान जी को सिंदूर लगाती हूँ। माताओं को, जितनी भी देवियाँ हैं उन्हें इसी से मैं सिंदूर लगाती हूँ। और यहाँ पास में ही जो है अगरबत्ती, साथ में यहाँ रखी है माचिस। और यहाँ छोटे छोटे दो डिब्बे हैं जो कि मैं प्रसाद इसमें रखती हूँ, डेली यूज होता है ये। तो डेली यूज करने के लिए मैंने कभी मिश्री ले लिया, कभी बतासे ले लिए, कभी पंचमेवा ले लिया। तो इस तरह से प्रसाद रखती हूँ। अभी मेरे पास इसमें इलायची दाना है, तो इस तरह से बदल बदल के मैं जो है प्रसाद रखते रहती हूँ। कभी बतासे रख दिए, तो इलायची दाना अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये इस तरह से दिखता है। और इसके नीचे भी सेम डब्बे हैं इस तरह के। तो इसमें मैंने रखा है बत्ती, तो बत्तियाँ रखी हैं इसमें, जो कि हमें मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आता है तो मैं उसे ऊपर रखती हूँ। और थोड़े से इसमें रखा है और थोड़े से अलग रख देती हूँ, ताकि जो है डेली बच्चे भी निकाल सके, अगर उन्हें ज़रूरत पड़े, उनके हाथ लगे तो फिर गिरे नहीं। इस वजह से जो है मैंने इस तरह से रखा हुआ है 2-3 जगह। और ये छोटी सी एक मसालेदानी जैसी है, मसालेदानी ही आप कह सकते हो, एकदम छोटी सी है, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं डेली यूज होती है, जिसमें रोड़ी रखा है। कुछ चीज़ें मेरी यहाँ ख़त्म हो गई हैं, जैसे हल्दी भी रखती हूँ मैं इसमें, चंदन रखती हूँ और पत्ती भी रखी हुई है। और यहाँ पीले चावल भी रखती हूँ, जो कि मैं विष्णु जी का केले की पूजन करती हूँ थर्सडे को, तो उसमें चढ़ाने के लिए चने की दाल रखती हूँ। और ये एक्स्ट्रा आसनी रखा हुआ है जो कि भगवान जी को बिछाती हूँ वो। और इसमें रखा है मैंने, ये हमने दीपावली पे जो गणेश जी और लक्ष्मी जी लाए थे उसमें मिला हुआ ये डिब्बा है। और इसके पीछे भी एक आसन है, जो कि इस तरह से 2-3 आसन रहते हैं, तो हम चेंज करते रहते हैं। और ये जो डब्बा देख रहे हैं, इसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी हम लेकर आए थे दीपावली में, तो उसे मैंने इसी में रख दिया है। और इसमें रखती हूँ मैं वस्त्र, जो कि चेंज करती हूँ तब मैं इससे पहनाती हूँ, और जो निकालना होता है उसे निकाल देती हूँ। तो यही है, और इसमें वस्त्र को स्टोर किया है। और इस तरह के डब्बे बहुत काम आ जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का सामान जो है रखा है मैंने, इस तरह से ऑर्गेनाइज की हुई है अपने मंदिर को। और मंदिर में लगने वाली जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उससे मैंने इस तरह से रखा है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और नीचे से थोड़ा सा हाइट रखा है ताकि झाड़ू पोछा करने में भी आसानी हो, इसलिए जो है एकदम ज़मीन से हमने सटाकर नहीं बनवाया है इसे। तो चलिए थाली रख देते हैं हम। और ये जो है अंदर, और ये हम जब थाली रखते हैं तो उसे बाहर कर लेते हैं, नहीं तो आप इसे अंदर भी कर सकते हैं।
तो ये इस तरह का सिस्टम है। और फिर इधर रखा है एक छोटी सी चटाई जिस पे बैठ के हम पूजा करते हैं। और ये है एक डब्बा जो कि चम्मच वगैरह रखने के काम आती है ना, वो है, जो कि मैंने विशाल मेगा मार्ट से ही लिया था। तो इसका यूज मैं करती हूँ यहाँ दीपक ढकने के लिए, कभी फ़ैन वगैरह चलते हैं या हवा रहती है तो इससे जो है जोत हमारी बुझती नहीं है। इस वजह से जो है मैंने इससे लिया हुआ है। और इसमें काफ़ी सारी जो है होल बनी हुई है, इसलिए धुआं बाहर निकल जाता है और हमारी जोत जो है बुझती भी नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिया है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा मेरा मंदिर। तो मैंने कुछ इसी तरह से इसे ऑर्गेनाइज किया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।